बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक हम साइड पॉकेट बना रहे हैं। इनविजिबल साइड पॉकेट तो आपने बहुत सी देखी होंगी शर्ट्स की। ये फ्रंट पे हमारी अप्लाई होने वाली पॉकेट है। सबसे पहले आपने अपनी शर्ट का जो स्लिट है और उसका दामन है, उसकी साइड की सिलाई है, वो आपने अपनी शर्ट मुकम्मल स्टिच कर लेनी है। उसको करने के बाद आपने अपनी जो कमर की सिलाई है वो उसको आपने ऐसे थोड़ा-सा, जैसे दामन की आप स्लिट की फ़ोल्डिंग करते हैं, ऐसे उसकी फ़ोल्डिंग करके उसकी आपने प्रेस कर देनी है। पॉकेट मैंने कटिंग की है और उसकी लेंथ और विड्थ आपके सामने है। इसकी जो शेप है, मैंने वाइन ग्लास की शेप दी है, यानी कि ये टॉप पर थोड़ा सा कम है और बॉटम एरिया इसका जो है वो आपके सामने है स्क्रीन पे। वो 3 इंच एक पॉइंट है। फोल्डिंग के बाद इसको हमने थोड़ी सी वाइन ग्लास की लुक दी है। पॉकेट के 2 पार्ट कटिंग होने हैं। एक पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग होगा और एक पार्ट जो है वो थोड़ा सा दूसरे पार्ट की निस्बत थोड़ा सा साइड से ज़्यादा होगा। और ये मैं आपको ऊपर रख के भी दिखाती हूँ कि जो परफेक्ट कटिंग है वो हमारी अंदर वाली साइड पे जाएगा, और जो थोड़े से आप अगर वो उसके टॉप पर किनारे देखें तो वो एक्स्ट्रा है। और इसकी जो विड्थ है वन साइड की वो बनती है 4.5 इंच। टोटल 9 इंच की बन रही है, 9 इंच एक पॉइंट की। और इसकी जो शेप है बिल्कुल ऐसी है जैसे हम अम्ब्रेला की शेप होती है, इस शेप में मैंने कटिंग की है। सबसे पहले सेंटर का हमने प्रेस करके जो मार्क किया हुआ था उसके साइड पे हमने दोनों साइड पे, सेंटर से दोनों साइड पे 1-1 इंच की हमने मार्किंग करके कट लगा देना है। और हमने सिलाई करते हुए जो हमने 1-1 इंच की मार्किंग की थी उसको तकरीबन हमने 2-2 पॉइंट का कपड़ा फोल्ड करके हमने प्लेट जो है वो ऐड कर देने हैं। दूसरी साइड को भी हमने ऐसे ही करना है सेंटर से, और प्लेट्स का जो रुख है वो हमने बिल्कुल आमने सामने रखना है। एक वे में नहीं ऐड करने, बिल्कुल आमने सामने। एक का रुख इस तरफ को और एक का हमने उसके बिल्कुल सामने वाली साइड पे कर देने, और हमने एक सिलाई लगा देनी है। अब इसको हम प्रेस कर लेंगे। प्लेट की जो हमारी आ रही है शेप, बिल्कुल उसको वैसे ही हमने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये एक पॉकेट के ऊपर हमने एक पट्टी लगानी है जो कि उसकी लेंथ आपके सामने है, और जो उसकी विड्थ है वो 1 इंच की है। तकरीबन एक पॉइंट कम है 6.5 इंच से। और जो ट्रायंगल है सेंटर से मैंने इसकी एक ट्रायंगल की शेप रखी है। और अगर आप ट्रायंगल के साथ अगर आप वैसे पट्टी की विड्थ लें तो 2 इंच एक पॉइंट बनती है, और जो ट्रायंगल है वो हमने बिल्कुल सेंटर में हमने रखा है जो कि 1 इंच एक पॉइंट का विड्थ और उसकी लेंथ बनती है। अब इसको हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, जस्ट फोल्डिंग का कपड़ा रख के इसको हमने कट्स लगा देने हैं, और हमने इस ग्लू स्टिक के साथ इसकी हमने पेस्टिंग कर देनी है। जस्ट हमने ट्रायंगल वाली जो साइड है उसको हमने ग्लू स्टिक के साथ फैब्रिक को हमने पेस्ट कर देना है। जो स्ट्रेट लाइन है वो नहीं हमने छेड़नी। पॉकेट को प्रेस कर लिया है, और इसके जो प्लेट्स हैं, अगर आप ये गौर से देखें, इसके जो प्लेट्स हैं गुलाई वाली एरिया पे मैंने इसको प्लेट्स की जो है विड्थ है वो मैंने ऐसे हम प्रेस की है कि वहाँ पे गुलाई में हमने ऐड नहीं करनी इसकी शेप, जस्ट हमने टॉप पे करनी है। और ये जो हमारा किनारा है प्लेट डालते वक्त इसकी शेप पहले स्ट्रेट थी, आप जब प्लेट डालेंगे तो इसकी शेप ऐसे कर्व शेप में आ जाएगी। आपने इसको एक बार कटिंग करके स्ट्रेट कर देना है। और जो आपके पास इसका बैक साइड, पॉकेट का बैक साइड जो एक्यूरेट कटिंग है उसको आपने इसके ऊपर रखना है, और इसकी एक बार दोबारा से आपने फिनिशिंग कर देनी है। फिनिशिंग के बाद आपने सबसे पहले पॉकेट को ये पट्टी लगानी है जो कि इसका किनारा होगा, इसकी हमने डिज़ाइनिंग करनी है। और बिल्कुल इसी की साइज़ का एक प्लेन कपड़ा भी मैंने कटिंग करके रखा था, उसको पहले मैंने पॉकेट के साथ सादे कपड़े को मैंने अटैच करना है।
यानी कि मैंने उल्टा करके उसकी जो रॉन्ग साइड है पॉकेट की रख के तो मैंने उस कपड़े को अटैच कर दिया है। अब उसी के ऊपर मैंने यानी कि पॉकेट की रॉन्ग साइड मैंने आपके सामने स्क्रीन पे है, उसके ऊपर भी मैंने इसी पट्टी को रखना है। और इसकी जो स्ट्रेट लाइन है साइडों से नहीं, सिर्फ इसकी स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल हमने पेस्टिंग पेपर के साथ साथ यानी बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि जब हमने इसको पॉकेट की सीधी वाली साइड पे जब हमने इसको मोड़ना है तो हमारी जो सिलाई है, जो हमने सादे कपड़े की सिलाई है, वो हमारी इनविजिबल होनी चाहिए। बिल्कुल एक माइनर सा मैंने इसको बढ़ा के लगाया है। और सबसे पहले हमने इसकी किनारे की सिलाई लगानी है, फिर हमने इसकी जो ट्रायंगल वाली साइड है वहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। ट्रायंगल के बिल्कुल मिड में हमने ये 2.5 इंच का एक मेरा लूप था जो कि मेरी लास्ट वीडियो के कुछ बने पड़े थे, उसी में से मैंने ये एक लिया है और एक सिरा मैंने एक साइड पे और इसी तरह मोड़ते हुए दूसरी साइड पे दूसरे सिरे को रखते हुए लूप्स के मैंने सिलाई लगा देनी है। ये मैं क्यों ऐड किया है ये आपने बल्कि थंबनेल में भी देखा होगा कि ये हमें डिज़ाइनिंग में सपोर्ट करेगा। पॉकेट की अब एक्यूरेट जो है लेंथ और विड्थ आपके सामने है। अब जो हमारा इसकी दूसरी साइड का जो कपड़ा है उसको हमने अटैच करना है। और अगर आप गौर से देखें तो टॉप से ये 1/2 इंच छोटा है फ्रंट से, और इस प्लेन कपड़े को हमने बिल्कुल एक मामूली सी जैसे फोल्डिंग होती है वो हमने कर देनी है। और फिर इसको हमने पॉकेट के साथ रखते हुए सिलाई लगानी है। और जब हमने इसको पॉकेट के साथ सिलाई लगानी है, सबसे पहले आपने इसका पॉकेट का मिड बराबर करना है। फिर इसके आपने देखना है कि ये इसकी शेप कहाँ पे आके रुकती है। और ये आपके सामने है, बिल्कुल हमने जो सिलाई लगाई थी एक स्ट्रेट, उसको हमने छोड़ के तो हमने पॉकेट को सारा राउंड शेप में हमने बंद कर देना है। और आपने इसको शर्ट पे जहाँ अप्लाई करने हैं, आपने स्लिट से कितना नीचे रखना है, कमर में जौन सी जगह पे भी आपने इसको पॉकेट को रखना है, आपने इस पॉकेट का मिड लेना है। और अपनी साइड की सिलाई जो है उसका आपने मिड रखते हुए यानी कि सिलाई का बिल्कुल पॉकेट का मिड और सिलाई के आपने बराबर रखते हुए आपने एक पिन लगा देनी है। पिन लगाने के बाद आप अगर गौर से देखें फैब्रिक पे एक कुछ स्टिचिंग के निशान है, क्योंकि मैंने पहले इसको लगाया था किसी और तरह, फिर मुझे एक इजी वे मिला तो मैंने कहा आपके साथ वही शेयर किया जाए तो बेहतर है। सबसे पहले आपने अगर देखा है स्क्रीन पे, मैंने पॉकेट का जो किनारा था उसको मैंने बाहर की तरफ मोड़ दिया है, और जो इसका अंदर वाला जो सादा फैब्रिक था अब हमने उसको सिलाई लगानी है। और इसके जो किनारे हैं वो हल्के से आपने अंदर की तरफ मामूली से आपने टर्न करने हैं, ताकि जब आप बाहर की सिलाई लगाएं तो आपके इसके जो अंदर के किनारे हैं वो बाहर को ना निकलते महसूस हों। अब ये देखिए इतना इजी तरीका है ये पॉकेट लगाने का। इससे पहले भी मैंने एक तरीका आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो मेथड थोड़ा सा इससे आपको शायद वो मुश्किल लगे, लेकिन इस मेथड से पॉकेट लगाना और इस स्टाइल की पॉकेट लगाना मेरा नहीं ख्याल कि इससे इजी और कोई तरीका हो सकता है। साइड से भी आप इनविजिबल लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे इसके जो किनारे हैं उसकी एक फिनिशिंग चाहिए थी, जो कि जैसे जेंट्स की होती है। उससे ये होता है कि इसके जो किनारे हैं वो बहुत अच्छे से लॉक हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसको भी आप इनविजिबल सिलाई लगा सकते हैं, जस्ट आप इसको हल्का सा गम के साथ पेस्ट करें और अंदर वाली साइड से आप सिलाई लगा सकते हैं। माशाल्लाह से पॉकेट हमारी बिल्कुल तैयार है और ये आपके सामने है। और इसी रिंग में अब हमने ये जो एम्ब्रॉयडरी का धागा था उसका मैं एक बना के टसल जो है इसी लूप्स का जो रिंग बनाया है इसमें से गुजारते हुए मैं एक थ्रेड का टसल बना दूंगी, और इसी के सेम थ्रेड से ही मैंने इसकी नॉट लगा देनी है। आज की सिंपल सी वीडियो और स्पेशली मेरी टीनेज बच्चियों के लिए कि आपको पता है साइड पॉकेट बहुत ट्रेंडिंग में है। मारिया बी का भी एक आर्टिकल था जिसमें एक साइड की पॉकेट फैशन में है।